नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ड्रीम ज्योग्राफी क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास लेक्चर में ये देखें कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और उनकी उपयोगिता पृथ्वी पर क्या है। चूँकि ये काल्पनिक रेखाएं जो हैं पृथ्वी पर, जहां अक्षांश रेखाएं किसी स्थान विशेष का या देश का वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु कटिबंध को निर्धारित करता है, वहीं देशांतर रेखाएं उस स्थान का समय बताता है कि विश्व के संदर्भ में कि उस स्थान का समय क्या होगा। तो ये दोनों रेखाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जीएमटी रेखा, आईएसटी रेखा और इंटरनेशनल डेटलाइन रेखा। तो आज हम लोग अध्ययन विस्तृत रूप में करते हैं। पहले जीएमटी रेखा देखेंगे, इसके बाद आईएसटी रेखा, इसके बाद इंटरनेशनल डेटलाइन रेखा। देखिए, जो जीएमटी रेखा है यह ग्लोब के मध्य भाग से खींची, उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा है और यह ग्लोब को दो भागों में बांट देता है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। दो गोलार्ध में विभाजित कर देता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध की तरफ 180 डिग्री देशांतर और पश्चिम की तरफ 180 डिग्री देशांतर, ये दो भागों में बांट देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो जीएमटी रेखा है ये कहाँ से गुजर रही है। तो ब्रिटेन का एक शहर है लंदन, ब्रिटेन की राजधानी भी है। लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजर रही है, इसलिए इसका नाम जो है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है। जीएमटी रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात ग्रीनविच मानक समय रेखा है। यह रेखा ब्रह्मांड समय को निर्धारित करता है और यह पृथ्वी पर पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में समय को डिसाइड करता है। जिस तरह से पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री से देशांतर से जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता जाता है, अर्थात 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय और 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। जबकि जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं 0 डिग्री देशांतर से तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय कम होता है, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कम होता है और 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे का समय कम हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि समय कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और साथ में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा कर रही है। चूंकि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है अपने अक्ष पर रोटेशन अर्थात घूर्णन जो अवधि है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटा माना जाता है। तो 24 घंटे को 12-12 घंटे में डिवाइड कर दिया गया है, चूँकि पूरे पृथ्वी पर 24 घंटे के अनुसार 24 टाइम जोन निर्धारित किए गए हैं, अर्थात 12 जो टाइम जोन है वो पूर्व की तरफ है, जिसको हम पीएम कहते हैं, पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। और पश्चिम की तरफ जो 12 टाइम जोन है इसको हम एंटी मेरिडियन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि घड़ी में एएम और पीएम लिखा रहता है, अर्थात जब दिन में दोपहर 12 बजता है तो घड़ी में देखा जाए तो पीएम हो जाता है और ये रात 12 बजे तक चलता है, फिर रात 12 बजे से घड़ी पे एएम आ जाता है। तो एएम पीएम यहीं से निर्धारित होता है। तो अब देखिए, ग्रीनविच जो मीन टाइम रेखा है यह 8 देशों से होकर गुजरता है।
8 देश कौन कौन से हैं? तो 3 देश यूरोप के हैं और 5 देश अफ्रीका के हैं। इन 3 देशों में जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है और स्पेन है। ये 3 देश यूरोप महाद्वीप के हैं जहां से देशांतर रेखा 0 डिग्री की ग्रीनविच मीन टाइम रेखा गुजर रही है। बाकी 5 देश अफ्रीका के जैसे अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एवं टोगो, 5 देशों से गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जीएमटी रेखा क्या है। अब इसके बाद दूसरा जो रेखा है हम आ जाते हैं आईएसटी रेखा। चूंकि देखिए आईएसटी रेखा जो भारत की मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। अब आप लोग के मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि 82.5 डिग्री देशांतर को क्यों ही माना गया, क्यों देखा जाए तो 80 को नहीं मान लिया गया, क्यों जो है देखा जाए तो 85 को नहीं मान लिया गया, क्यों 82.5 को ही माना गया है। तो देखिए जो 82.5 डिग्री की आईएसटी रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। जैसे अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरी विस्तार है। और यदि हम 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट दोनों को जब जोड़ देंगे, जोड़ने के पश्चात 2 से भाग दे देंगे तो यही 82.5 डिग्री आएगा जो भारत के मध्य से होकर गुजर रहा है। और ये दर्शाता है, और ये जो है देखा जाए तो एक पूरे टाइम जोन निर्धारित कर दे रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पूरे भारत में एक मानक समय निर्धारित कर रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो इस समय अगर 7 बज रहे हैं सुबह, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो यही 7 बज रहे होंगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी और गुजरात में भी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो भारत में एक ही विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समय होता है, जिससे देखा जाए तो सरकारी कार्यकाजों में परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसा किया गया कि मध्य से जो 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा गुजर रही है उसी को एक टाइम जोन मान लिया गया और इसी से पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। अब यह मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजर रही है भारत के। तो 5 राज्यों कौन कौन से हैं? 5 राज्यों से जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके बाद उत्तर प्रदेश 5वां, उत्तर प्रदेश के नैनी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी। ये पूछा जाता है कि ये रेखा कहाँ से गुजरती है। चूंकि देखिए ये रेखा जो है मिर्जापुर और इलाहाबाद दोनों आपस में सटे हुए हैं, तो मिर्जापुर को भी टच करती है। मिर्जापुर बहुत ज़्यादा दूर में, लगभग 25 किलोमीटर ही पड़ जाता है इस रेखा से। कभी कभी मिर्जापुर भी आता है कि क्या 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा मिर्जापुर के पास से टच कर रही है, तो ये मिर्जापुर के पास से भी टच करती है, लेकिन मुख्यतः नैनी से गुजरती है इलाहाबाद के।
तो इलाहाबाद का जो नैनी स्थान है वहां से गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर को। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, किस यूपी के किस स्थान से गुजर रही है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये हो गए भारत के 5 राज्य। अब इसके बाद देखते हैं तो जैसे चीन है, यहाँ से भी सीधे जा रही है, और मंगोलिया तथा कजाकिस्तान दोनों के मध्य से और रूस होते हुए ये उत्तर की तरफ निकल जाती है। तो ये हमारा रहा आज का IST रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है, इंटरनेशनल डेडलाइन रेखा। देखिए, चूंकि ये ग्लोब है और ग्लोब पर देखिए जैसे कि इसको मैं क्या किया हूं कि पूरा फोल्ड किया हूं, ये सपाट में है पूरी तरह से। तो 0 डिग्री से पूर्व की तरफ कितना है, 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री है, ये पूर्व की तरफ है। इसी तरह से पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम की तरफ भी 180 डिग्री। तो जब दोनों को हम फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि दोनों का जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है वो आपस में ओवरलैप करती है, आपस में ओवरलैप कर जाती है। देखा जाए तो दोनों आपस में मिल जाती है। तो इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल डेडलाइन रेखा मान लिया गया है। चूंकि 1885 में वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में। उसमें खगोल शास्त्री भी सब उपस्थित हुए थे। तो उस समय देखा जाए तो 15 डिग्री देशांतर को 1 घंटा माना गया था, एक टाइम जोन माना गया था, और 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेडलाइन माना गया। इसको आइडियल कहते हैं रेखा, आइडियल ये कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन रेखा। यह हिंदी में से कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये डेडलाइन। देखिए, विश्व में देखा जाए तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय जो निर्धारित किए गए हैं, और सभी देशों में अलग अलग टाइम होते हैं। तो पूरे विश्व को एक टाइम जोन में निर्धारित करने के लिए, एक तिथि में निर्धारित करने के लिए देखा जाए तो 180 डिग्री देशांतर का सहारा लिया गया, और पूरे विश्व को देखा जाए तो 24 घंटे का जो टाइम है इसी पे समाहित करके तिथि रेखा निकाला गया। और यह तिथि रेखा 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यह किसी स्थल भाग से नहीं गुजरती है। चूंकि देखिए 180 जो है ना, ये स्थल भाग से होकर गुजर रही है, लेकिन फिर इस जो आइडियल रेखा है इसको 7 बार मोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे कि कोई अगर किसी देश का भूखंड से अगर गुजर रहा है तो वहाँ 2 टाइम जोन ना होने पाए, अर्थात एक ही समय में 2 दिन ना होने पाए। तो इसलिए जो है इसको जो है देखा जाए तो 7 बार मोड़ा गया है। जैसे रूस का जो सबसे पूर्वी भाग है, देखा जाए कमचटका प्रायद्वीप, तो यहाँ एक बार मोड़ा गया, फिर दक्षिण तरफ लाया गया, फिर यहाँ जैसे क्यूराइल द्वीप आ जाता है तो फिर मोड़ा गया, फिर इसके बाद देख रहे हैं जैसे कि देखिए फिर दक्षिण की तरफ आया, यहाँ फिजी द्वीप है, फिर टर्न किया गया, न्यूजीलैंड द्वीप है, फिर इसको टर्न किया गया, फिर इस तरह से। तो किसी देखा जाए तो स्थल से नहीं बल्कि पूरी तरह से जलीय क्षेत्र से होकर जिग जैग खींचा गया है, टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, 7 बार मोड़कर खींचा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक ही देश में 2 दिन ना होने पाए,
अगर 2 दिन हो जाते हैं तो वहाँ के जो सरकारी कामकाज हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे और देखा सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। तो इसको जिगजैग खींचा गया है। अब देखिए, चूंकि देखा जाए तो 180 डिग्री देशांतर यानी आइडियल रेखा के पूर्वी भाग में 12 घंटे का प्लस समय है। आइडियल रेखा के पूर्वी भाग में 12 घंटे का प्लस है समय, ज़्यादा समय है। और जबकि ये ईस्ट पार्ट हो गया और ये वेस्ट पार्ट हो गया, यहाँ 12 घंटे माइनस है, 12 घंटे माइनस है। और पश्चिम की तरफ अर्थात 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके पश्चिम की तरफ 12 घंटे का समय माइनस है और पूर्व की तरफ 12 घंटे का प्लस समय है। तो अब एक प्रश्न ये बनता है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है तो उसको कौन सा दिन गिनना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि यहाँ सोमवार है, पश्चिम की तरफ सोमवार है, अगर वो पूर्व की तरफ आता है तो 0 डिग्री पर एक दिन छोड़ेगा, यानी मंगलवार को छोड़कर अगला दिन गिनेगा बुधवार गिनेगा। जैसे ये समझिए कि 0 यानी कि 12 घंटा माइनस में है और जो 180 डिग्री है वो न्यूट्रल हो जाता है, तो एक दिन वहां भी छोड़ा जाता है, एक दिन छोड़कर अगला दिन गिना जाता है। अर्थात जो +12 देखा जाए तो पूर्वी भाग में जो +12 घंटा हो जा रहा है तो वहां अगला दिन गिनने जा रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो अपना एक दिन छोड़कर अगला एक दिन गिन लेता है। अर्थात वो सोमवार को यहाँ पश्चिम में है तो मंगलवार को छोड़ेगा और बुधवार को गिनेगा। और इसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति पूर्व से जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जैसे मानते हैं कि बुधवार है, यहाँ बुधवार है, तो क्या करेगा कि एक दिन को माइनस करके अगला दिन माइनस करेगा। जैसे कि बुधवार है तो मंगलवार को छोड़कर वो सोमवार को गिन लेगा। अर्थात वो सोमवार पहुंच जाएगा उसी समय। अगर यहाँ बुधवार है तो पश्चिम की तरफ सोमवार जाएगा 180 डिग्री देशांतर पश्चिम की तरफ। और यदि पश्चिम में सोमवार है तो बुधवार देखा जाए तो अगर क्रॉस करता है इंटरनेशनल डेडलाइन कोई व्यक्ति तो वह जो बुधवार में प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल जो डेडलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह 180 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है। और इस तरह से हम लोग आज 3 महत्वपूर्ण रेखाएं पढ़े हैं। और अगला जो कल का मेरा वीडियो होगा उसमें पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर, कैसे परिक्रमा कर रही है। और आप लोग से निवेदन है कि जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो सके। आप लोग से विशेष निवेदन है कि ऐसा आप लोग कीजिए, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब पहले सब्सक्राइब करें, इसके बाद उसको शेयर करें। बाकी अपने और फ्रेंड्स को बताएं कि ज्योग्राफी की सिस्टमेटिक क्लासें सब इस पे आ रही हैं, इस यूट्यूब चैनल पर, ड्रीम ज्योग्राफी क्लासेस पर। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो इस पर अपलोड करूंगा और जितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं वो देखते रहें, साथ में पेन कापी लेकर नोट करते रहें, उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।